आज हम लोग परसेंटेज का शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्लास है। परसेंट का मतलब हुआ, पर का मतलब हुआ एक, और सेंट का मतलब हुआ 100। परसेंटेज सिंबल हुआ आपका ये। भिन्न को जो है कैसे हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। संख्या मान के चलिए दिया हुआ 1/4, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुना कर देंगे 100 से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में चेंज करना रहे उसको हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर दिए, 25 चौका 100 हो गया आपका 25%। इसी तरह 1/6 इसको परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 50, 50/3%। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3%। और इसी तरह 11.1/9% को 11.1/9% है, इसको भिन्न में चेंज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 में जो है यानी 100/9। तो 1 में कितना हो जाएगा 100/9 गुना 100 बराबर हो जाएगा 1/9। ये तो हुआ आपका परसेंटेज से भिन्न में चेंज करने का। अब हम लोग भिन्न से परसेंटेज में देखते हैं चेंज करने के लिए। जैसे मान लेते हैं 1/9 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1199 11.1/9%। इसी तरह आपका 1/4 है, गुना कर देंगे 100 से तो 25 बराबर 25%। इसी तरह आपका 1/6 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी भी संख्या को 100 से गुना कर देते हैं तो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/3 यानी 16.2/3%। आगे हम लोग देखते हैं 3/8 है, इसको हम लोग को परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 3/8 गुना 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 300 यानी 3 गुना 100/8। 25 से 4 से काटिएगा 25, 4 दूनी 8 हो गया 25 या 75/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.1/2%। और इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते थे, इस टाइप से 3 गुना 1/8। 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कीजिएगा 100 तो 25/2। इसको लिखिएगा कितना 3 गुना 12 और 1/2%। 12.1/2% हो गया। 3 गुना मल्टीप्लाई है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, पूर्णांक जो रहता है उसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बढ़तिया 36 पूर्णांक। 3 को 12 में गुना करेंगे और 3 को 1 में गुना करेंगे, 3/2 भाग देंगे, कितना बार में लगेगा एक बार में। एक बार में लगा तो 36 में 1 जोड़ देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा एक बार में लगा और शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 शेष बचा। एक बार में लगेगा तो 1 जोड़ देंगे 36 में 37 हो गया, शेष बचा 1, शेष बटा 2% डायरेक्ट। और हम लोग मान के चलिए 5/8 है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो 5/8 गुना 100। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुना 100/8। 25 कितना बार में, 2 बार में हो गया 5 गुना 12.1/2%। 5 को 12 से गुना करेंगे और 5 को 1 से गुना करेंगे। 5 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा, और 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा, लिख देंगे 60.5/2%। अब जो है भाग देंगे तो 5 में कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 इसमें जोड़ देंगे, जितना बार में लगेगा उतना जोड़ देंगे। 60 में 2 जोड़ देंगे, 60 + 2 62, 60 + 2 हो गया पूर्णांक। शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 दे देंगे बटे 2% यानी 62.1/2% हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, इसी तरह कहेगा यदि हम लोग को 5/7 है, 5/7 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे 5 गुना 1/7 गुना 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं तो हो गया 5 गुना 100/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना कितना बार में लगेगा 6498 पूर्णांक 2/7%। 5 को 14 से गुना कर देंगे और 5 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70 और 5 दूनी 10/7। 7 से 10 कितना बार में लगेगा
7 से एक बार में, तो जोड़ देंगे 70 में 1 71 हो जाएगा पूर्णांक। और बचा कितना शेष, 3 बचा, 10 में 7 गया 3, 7 71 पूर्णांक 3/7% आपका आंसर हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यदि मान लीजिए 71 पूर्णांक 3/7% है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 71 प्लस 3/7 का परसेंटेज। और मान लीजिए इसी तरह है आपका 4 पूर्णांक 1/6%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस, पूर्णांक को जोड़ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 पूरा का परसेंटेज, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में लिखिए या यहाँ पे पूर्णांक में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आपका, मान लेते हैं हम लोग 5/6 है, 5/6 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 1/6 गुना 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 3 हो गया और 50 हो गया 5 गुना 16 पूर्णांक 2/3%, यानी 16 पंचा 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी गुना कर दीजिएगा, 16 पंचा 80 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 3 हो गया प्रतिशत। इससे कितना बार में लगेगा, 3 बार में 3 3 9 होता है, तो 80 प्लस 3 83, डायरेक्ट जोड़ देना है जितना बार में लगेगा। और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 83 पूर्णांक 1/3%। मान लेते हैं 9/16 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 9 गुना 1/16 गुना 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो कितना हो गया, 4 चौका 16 25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 6 पूर्णांक 1/4%, 6 चौका 24 1 25 हो गया। 9 से गुना कर दीजिए 6 में, और 9 से गुना कर दीजिए 1 में, कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 पूर्णांक 9/4। इसको कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में लगेगा तो 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 54 2 56 पूर्णांक 1/, शेष जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे नोमिनेटर में 4%, 56 पूर्णांक 1/4% हो गया। उस भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, जिसका नोमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 7/5 है, इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं हम लोग। भाग दे दीजिए 7 में, कितना बार में लगेगा, 1 बार में, 1 प्लस कितना बचा शेष, 2 बचा, 7 में से 5 गया 2, 2/5, इसको 7/5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2/5, गुना कर दीजिए 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बोले, 100 से गुना कर दीजिए, तो 100% हो गया आपका, प्लस 200/5, इसको चेंज कीजिएगा कैसे, 5 का 20, कितना हो गया 40, 100% प्लस 40% बराबर 140%। इस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी पर आधारित, मान लेते हैं 35/8 है, 35/8 है, 8 से भाग दे दीजिए, कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 4 प्लस कर दीजिए, शेष कितना बचा, 3 बचा, 8 चौका 32 3 35, 3/8 हो गया, गुना कर दीजिए टोटल में 100 से, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, टोटल में गुना कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 400, 400 प्लस कितना हो गया 3/8, कितना 100, 4 दूनी 8 25, इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 25 तिया 75/2, इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 37 दूनी 74, 37 पूर्णांक 1/2, 37 पूर्णांक 1/2, 400 प्लस में है 37 है, डायरेक्ट इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, 437 पूर्णांक 1/2%, आंसर हो गया आपका। कुछ नहीं करना है, यदि प्लस में है पूर्णांक में है तो प्लस को और पूर्णांक को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। आगे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं 23/12 है, मान लीजिए 23/12 है, 23/12 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो 1 प्लस शेष कितना बचा 11/12 गुना टोटल में 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दिए, कितना हुआ 100 प्लस 11/12, 100% गुना कितना हो गया 100%, 4 तिया 12, कितना बार में लगेगा 25 बार में, 25 टू का 100, 25 गुना 11 कितना हो गया 275, 100 प्लस 275/3, इसको तोड़िएगा तो 100
प्लस 275 को कितना बार में लगेगा, 3 नमा 27, 3 एकम 3 पूर्णांक 2/3% हो गया कितना, 100 को डायरेक्ट 91 में जोड़ दीजिए, हो गया आपका 191.2/3% आंसर। आगे हम लोग देखते हैं जब परसेंटेज जो है 100 से ज़्यादा रहे, 100% से ज़्यादा रहे, उसको फ्रैक्शन में कैसे हम लोग तोड़ेंगे। परसेंटेज में कोई संख्या दिया हुआ है, परसेंटेज में 100% से ज़्यादा हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग 616.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। 616.2/3% है तो हम लोग इसको 100 के मल्टीपल में लिखेंगे। 616 को क्या लिख सकते हैं, 616 को लिख सकते हैं 600 + 16, इसी तरह हम लोग लिखेंगे इसको 600 + 16.2/3%। 600 + 16.2/3%, 100 से भाग दे देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज में संख्या दिया हुआ रहे, उसको हम लोग को फ्रैक्शन में यदि लाना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। यदि फ्रैक्शन में रहे, परसेंटेज में चेंज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। और परसेंटेज में दिया रहे तो फ्रैक्शन में लाना रहे, भिन्न में लाना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग दे दीजिए, 600 + 16 2 50/3 भागा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600/100 + 50/3 गुना 100, 50 दूना 100, 100 कैंसिल, कितना हो गया 6 + 1/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 36 1 37/6, आंसर हो गया आपका 37/6। परसेंटेज से जो है हम लोग भिन्न में चेंज किए। इसी तरह हम लोग और सवाल को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग 208.1/3 है, 208.1/3% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 के मल्टीपल में हम लोग क्या बोले अभी, 100 के मल्टीपल में लाना है 208 को 100 के मल्टीपल में लाना है 208 को, तो क्या लिखेंगे 200 + 8, 100 के मल्टीपल में आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 + 8.1/3। परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 200/100 + 8 × 24 1 25/3 गुना 100, 100 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 2 + 1/12, इसको लिख सकते हैं 12 दूनी 24 1 25/12, आपका आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड सवाल है 60 का 15% क्या होगा। 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ 100 में आपका कोई संख्या 15 है, 100 में कोई संख्या आपका 15 है, हम लोग को निकालना है कितना, 60 में निकालना है, वो उसी संख्या को 60 में कितना होगा, 60 में निकालना है। 60 में कितना हो जाएगा 15/100 गुना 60, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15 5 दूनी 10, 2 × 6 3 × 9, 9 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। या इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 60 गुना 15/100, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 15 5 दूनी 10, 2 × 6 3 × 9। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक संख्या का 35% 91 है, संख्या क्या है, एक संख्या का हम लोग को संख्या पता नहीं है, उसका 35% कितना है 91 है, तो मान लेते हैं संख्या x है, x का 35% बराबर 91 है, कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, 20 × 5 = 100, 13 × 7 = 91, तो x बराबर 13 गुना 20, 13 दूनी 26, 260, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। संख्या हम लोग को पता नहीं है, एक संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं संख्या x है, x का 32%, 32% कितना है 56 है, 32% बराबर 56, 8 × 32 25, 8 × 7 = 56, x बराबर 25 गुना 7 175, ऑप्शन नंबर सी। या इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते थे, 32% कह रहा है, 32% 32/100, 8 चौका 32 और 25 कितना निकला 8/25 निकला। क्या दिया हुआ है 56 है,
एक संख्या का 32% 56 है। मूल संख्या आपका कितना है? 25 है। नीचे वाला जो है आपका पूर्ण संख्या है, ये जो है आपका भाग है 8/25, यानी 25 में 8 भाग है। 8 भाग कितना दिया हुआ है? 56 के बराबर है। 8 भाग कितना के बराबर है? 56 के बराबर है। कितना गुना है? गुना 7। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? गुना 7। 25 7 175। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक संख्या का 66.1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कोई संख्या दिया हुआ है, नहीं पता है हम लोग को, मान लेते हैं संख्या x है। x में से x का 62.1/2% घटाते हैं तो कितना के बराबर होता है? 6321 के बराबर होता है। तो हम लोग को x का मान पूछ रहा है, मूल संख्या क्या होगा? मूल संख्या आपका x है, तो x माइनस x गुना 62.1/2 को क्या लिख सकते हैं? 62 दूनी 124, 125 हो गया। 125/2% गुना 100 बराबर आपका 6321 के है। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो x माइनस 5x/4 दूनी 8 बराबर 6321। ठीक है, 8x को एलसीएम लेंगे, 8x हो जाएगा। 8x में से 5x चल जाएगा। 8x माइनस 5x/8 बराबर 6321। 3x 8 बराबर 6321। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6321 गुना 8/3 कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0, 3 7 21। 8 से गुना कर देंगे, 8 7 56 के 6, 5 8, 8 दूनी 16, 16,856 आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा? 16,856 आंसर हो गया आपका। या इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। चलिए देखते हैं। सवाल कर रहा है यदि एक संख्या का 62.1/2% 62.1/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125/2% लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या होगा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। 125/2 गुना 100 कितना हो गया? 25 पंचे 125, 25 चौका 100 बराबर 5/8। हर जो है आपका हमेशा मूल संख्या होता है, और अंश जो है हर का भाग होता है। अंश जो है आपका हर का भाग होता है। 8 है, 8 में से 5 भाग हुआ, एक पार्ट हुआ, तो ये आपका 8 जो है मूल हो गया, मूल संख्या हो गया। 8 में से यदि हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना परिणाम आता है? 6321 आता है। 8 में से क्या कर रहा है? यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या के घटाने पर एक संख्या आपका कितना है? मूल संख्या 8 है, उसका 62.1/2% कितना हुआ? 5/8, यानी 5 घटा दे रहे हैं। तो कितना के बराबर हो रहा है? 3 के बराबर। यही 3 किसके बराबर है? 6321 के बराबर है। किसके बराबर है? 6321 के बराबर है। तो हम लोग को कितना निकालना है? 8। 8 जो आपका मूल संख्या है, 8 के कितना के बराबर होगा? 8 कितना के बराबर हो जाएगा? 6321 भागा 3 गुना 8 हो गया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 3 7 21 गुना 8 बराबर 8 7 56, 5 8, 8 दूनी 16, 16,856 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हम लोग संख्या कितना है? x है। जोड़ने पर एक संख्या x है, एक संख्या का 11.1/9%, एक संख्या का 11 x गुना 11.1/9% को जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है? 900 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितना हो गया? x प्लस x गुना 11 99 1 100 100/9। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना भाग देंगे? 100 से भाग देंगे बराबर 900। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? एलसीएम लेंगे 9, तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 9x प्लस x/9 बराबर 900। तो 10x बराबर 900 गुना 9, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 810 आंसर हो गया आपका।
इसको दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं, जैसे 11.1/9% है। इसको जो है मूल संख्या में जो है इतना प्रतिशत जोड़ देने पर 9 से प्राप्त होता है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। अगर 99 कितना हो जाएगा 100/9। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 1/9 बचा। यानी कह रहा है 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 900 प्राप्त होगा। 9 में 1 जोड़ेंगे यानी 10 बराबर कितना 900। मूल संख्या कितना है आपका 9 है, तो 9 बराबर 900/10 गुना 9, 0 से 0 कैंसिल, बचा 9 81, 810 आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। किस संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 25%, 25/100 बराबर 36। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर 36 गुना 4, 36 गुना 4, x बराबर कितना हो गया 144। या दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं 25% को फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना हो जाएगा 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। कह रहा है किसी संख्या का 25% 36 के बराबर है। एक किसके बराबर है 36 के बराबर है आपका। 1 गुना 36 तब 36 होगा, गुना डायरेक्ट कीजिएगा 36, 36 चौका 144। मूल संख्या आपका 4 है। 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी 4 में 1 भाग, 4 में 1 भाग 1 किसके बराबर है 36 के बराबर है, तो 36 गुना 4 कीजिएगा तो 144 आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या का 76% 95 है। मान लेते हैं किसी संख्या x है, x, तो x का 76% बराबर कितना है 95 के बराबर है। 4 बार में काटिएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, कितना बार में लगेगा 9 बार में, 25 हो गया, 19 पंचा 95 हो गया। x बराबर 5 गुना 25 यानी 125 आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। या इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, 76% कर रहा है, 76/100, 19 हो गया 25 बराबर 19/25। 19 किसके बराबर है 76%, 76% किसके बराबर 95 के, यानी 19 बराबर है 95। कितना गुना है 5 गुना है, तो 25 का कितना गुना करेंगे 5 गुना, यानी 125 हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या है। 59% पूछ रहा है, संख्या क्या है, संख्या का 59% पूछ रहा है क्या है। मान लेते हैं संख्या x है, x का 42% माइनस x का 28%। एक संख्या का 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, 210 का अंतर है, 42% आपका 28% बराबर 210 का अंतर है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा, और हम लोग x का मान निकल जाएगा तो उसका 59% हम लोग को निकालना पड़ेगा। x का 59%, x का 59% तब निकलेगा। या हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, 42% 28% है, डायरेक्ट 42% माइनस 28% कितना हो जाएगा 14%, 14% हो गया। 14% जो है आपका किसके बराबर है 210 के बराबर है, तो 59% हम लोग को निकालना है, तो 59% कितने के बराबर होगा 210/14 गुना 59%, कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 या 21, 15 दूनी 30, 15 बार में 15 गुना 59, 15 गुना 59 हो गया आपका 885, 885। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, 24 घंटा होता है, ठीक है। उसका पूछ रहा है 4 घंटा व 30 मिनट कितना प्रतिशत होगा। 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 1/2 आवर, 30 मिनट हाफ आवर होता है, तो 4 दूनी 8, 1 9/2 आवर। इसका प्रतिशत में हम लोग को चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, कितना हो जाएगा 9/2/24 गुना 100, कितना हो गया 9/2 गुना 24 गुना 100, कितना बार में कटेगा 6 चौका 24, 25, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 25 तिया 75/4, 2 दूनी 4, कितना हो गया 18 चौका 72, 72 3 75, यानी 18.3/4% आंसर।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1400 का x प्रतिशत 119 हो तो x किसके बराबर है? ठीक है, 1400 का x प्रतिशत बराबर 119 है, 00 से 00 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 119/14 कितना हो गया? 14 है 112, 112 7 हुआ, 14 पंचा 70, 8.5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।